गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 हिंदी का एक दिन मैं भी जीतूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस लेसन में दो मुख्य जो पात्र हैं, एक दोनों भाई हैं वो, एक का नाम है अब्दुल और दूसरे का नाम है जहूर। तो ये दोनों भाई जो हैं वो कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर जो अब्दुल है वह हमेशा जीत जाता है दूसरे से, जहूर से। तो वो कैसे जीतता है वो सब कुछ यहाँ पे लेसन में बताया जाएगा, और इस लेसन में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पाठ परिचय। बोलता है, खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, इसलिए प्रत्येक खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमारी जो हार है या जीत जो है वो डेफिनेट है, श्योर है। कभी हमें हारना भी पड़ता है और कभी जीतना भी पड़ता है खेल में। तो हमें खेल भावना से खेलना चाहिए, लड़ाई की भावना से ही, बदले की भावना से नहीं। खेल में ईमानदारी होनी चाहिए। जब हम कोई खेल खेल रहे हैं तो हमें ईमानदारी से उसे खेलना चाहिए। टीम के साथियों तथा विरोधियों के प्रति शिष्टाचार बरतना चाहिए। टीम में जो हमारे साथी हैं और हमारे जो विरोधी हैं, जो दूसरी टीम में खेल रहे हैं, उनके प्रति हमारा जो व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए। शिष्टाचार मतलब अच्छा व्यवहार। नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। बोलता है, नैतिकता और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। नैतिकता मतलब नियम के अनुसार हमें खेलना चाहिए, तथा सत्यनिष्ठा होनी चाहिए मतलब सच्चाई का पक्ष लेना चाहिए हमें हमेशा खेल में। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है हमारा लेसन। तो बोलता है, छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन था। बड़े सवेरे से ही गांव के लड़के मैदान में इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। जो बच्चे थे गांव के, वो सुबह सुबह क्या कर रहे थे, मैदान में जाकर इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। बड़े बूढ़े खुरपी फावड़ा लेकर खेतों की ओर निकल गए थे। अब बोलता है, जो गांव के बड़े लोग थे और बुजुर्ग लोग जो थे, वो खुरपी और फावड़ा मतलब जो खेत में काम करने वाले औजार होते हैं उनको बोला है, ठीक है। तो वे लोग जो थे वो खेतों की ओर निकल गए थे। औरतें घर के काम में जुटी थीं, और जो औरतें थीं गांव की, वो घर का काम कर रही थीं। अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था, और बच्चों को अध्यापक की डांट का भी डर नहीं था, क्योंकि वो स्कूल में नहीं थे, घर में थे। लड़के आज़ाद थे। स्वतंत्र मीन्स आज़ाद। उनके हंसी ठहाकों और शोरगुल से सारा गांव गूंज रहा था। मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, और शोरगुल मतलब नॉइस से, और उनके नॉइस से मतलब ठहाकों की आवाज़ से सारा गांव जो था वह गूंज रहा था। अब्दुल और ज़हूर के दल अपने अपने पाले में डटे थे। जैसे मैंने बच्चों आपको पहले बताया अब्दुल और ज़हूर के बारे में, ठीक है। वो अपनी अपनी टीम के कैप्टन है, कबड्डी की टीम के। तो बोलता है, उनके जो दल थे, उनके जो टीम के सदस्य थे, वो अपने अपने पाले में मतलब अपने अपनी जगह पर, जैसे कबड्डी में मतलब अपनी अपनी जगह होती है, दो ग्रुप होते हैं, एक एक पाले में होता है, एक दूसरे पाले में होता है, ठीक है। तो बोलता है, दोनों अपने अपने दल को जिता देने की भरसक कोशिशों में लगे हुए थे। भरसक का मतलब हो गया पूरा प्रयास कर रहे थे, ठीक है। पूरा मतलब अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे थे, ठीक है। दोनों टीमों के सदस्य जो थे वो अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए। पर आज जहूर का पलड़ा भारी था। बोलता है, पर जहूर जो है उसका पलड़ा मतलब उसकी साइड जो थी वो जीतने वाली थी। एक तरफ अब्दुल और उसके दो साथी ही बचे थे। बोलता है, एक तरफ क्या था, अब्दुल और उसके दो साथी। अब्दुल ही बचा था और उसके दो साथी ही बचे थे। तो दूसरी ओर जहूर का पूरा दल था, जहूर जीतने वाला था, ठीक है। तो उसके सारे साथी जो थे वो टीम में थे, और दूसरी टीम में क्या था, ठीक है, ओनली केवल अब्दुल और उसके दो साथी ही बचे थे। दर्शक सांस रोके खेल देख रहे थे, और जो दर्शक थे वो सांस रोके मतलब बहुत एक्साइटेड होके खेल देख रहे थे कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। बारी आई तो जहूर गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ अब्दुल के पाले में जा घुसा।
बोलता है जब बारी आती है तो जहूर क्या करता है, गर्व से सीना फुलाकर कबड्डी कबड्डी कहता है और अब्दुल की साइड में जाता है। वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। मतलब आश्वस्त का मतलब हो गया उसको आत्मविश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। इस कारण उत्साह से भरा हुआ था। ठीक है, उत्साह मतलब जोश से भरा हुआ था। उसके उत्साह ने, उसके जोश ने सचमुच कमाल कर दिखाया। बोलता है कमाल कर दिखाया उसके जोश ने। गोपाल ने धैर्य खोकर जहूर को पकड़ने की कोशिश की। अब बोलता है जो गोपाल है उसने धैर्य खो दिया, उसने सब्र खो दिया। ठीक है, क्योंकि जहूर जो था वो क्या कर रहा था, वो पीछे ही खड़ा था, वो आगे नहीं जा रहा था, उनके पास नहीं जा रहा था। ठीक है, वो सीमा रेखा के साथ ही खड़ा था। तो गोपाल क्या करता है, वो धैर्य खो देता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। पर जहूर के कसरती शरीर के आगे उसकी एक ना चली। ठीक है, बोलता है जहूर का जो शरीर है वो बहुत क्या था, बलवान था। ठीक है, तो उसके आगे जो है गोपाल की एक नहीं चलती है। एक ही झटके में जहूर ने स्वयं को छुड़ाकर सीमा रेखा पार कर ली। ठीक है, वो चला गया, अपनी सीमा रेखा उसने क्रॉस कर ली और जीत गया और उसने गोपाल को हरा दिया। सीटियों और तालियों के शोर से मैदान गूंज उठा। सबने मान लिया था कि आज जहूर का दल ही जीतेगा, जो जहूर है उसका दल ही जीतेगा। इसी पूर्वानुमान मतलब पहले से पता होना। पहले से पता होने के कारण बहुत से लोग उठकर चल भी दिए थे। वहाँ से बहुत से लोग थे वो उठकर अपने घरों की ओर चले गए थे, क्योंकि उनको लग गया था, पता लग गया था कि आज जो है जहूर ही जीतेगा। परंतु अब्दुल पर इसका कोई असर नहीं था। जो अब्दुल है, दूसरी टीम का जो कैप्टन है, उस पर कोई असर नहीं था इस बात का। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। उसके मन में आत्मविश्वास था, अपने ऊपर ट्रस्ट था, उसे अपनी जीत का विश्वास था। उसे क्या था, अपनी जीत का विश्वास था। जब उसकी बारी आई तब हुर कबड्डी कहता हुआ वह जहूर के पाले में कूद पड़ा। उसने चालाकी से काम लिया। वह जहूर के पाले में दूर तक नहीं घुसा, बल्कि सीमा रेखा के पास ही मंडराता रहा। अब बोलता है वह जहूर के साथियों के पास नहीं गया, जो सीमा रेखा थी वहाँ पर ही क्या करता रहा, वहाँ पर ही घूमता रहा। आखिरकार धैर्य खोकर जहूर के दो साथी उसकी ओर लपके। जैसे गोपाल ने धैर्य खोया था, ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, जहूर के दो साथी जो थे वो उसकी ओर लपक पड़े। अब्दुल को इसी वक्त का इंतजार था, वो वेट कर रहा था इसी वक्त की। जैसे ही उन्होंने उसे दबोचा, उसने एक पैर फुर्ती से अपने पाले में पहुंचा दिया। तो उसने क्या किया, फुर्ती से एक पैर को अपने पाले की ओर, अपनी साइड की ओर पहुंचा दिया। लोगों के आश्चर्य की सीमा ना रही। लोग हैरान हो गए। वे चिल्ला चिल्लाकर अब्दुल का उत्साह बढ़ाने लगे। अब्दुल का आत्मविश्वास दूना हो गया, मतलब डबल हो गया। दूना मतलब डबल हो गया। उधर जहूर के दल में खलबली मच गई। ठीक है, खलबली मतलब हड़बड़ मच गई कि अब तो हम हार जाएंगे। जीत को अपने हाथों से फिसलता देख उनका आत्मविश्वास डोल गया। अब उन्हें पता लग गया कि जीत जो है वो हमारे हाथ से चली जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्हें अपने आप पर आत्मविश्वास ना रहा। फिर तो घंटों का खेल मिनटों में ख़त्म करके अब्दुल के दल ने जीत हासिल कर ली। अब बोलता है जो घंटों का खेल था उसको मिनटों में ख़त्म कर दिया। किसने, अब्दुल के दल ने, क्योंकि अब्दुल के दल को अपने ऊपर विश्वास होने लगा था। अब बोलता है साथियों ने खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया। अब बोलता है जो साथी लोग थे उन्होंने क्या किया, खुशी के मारे अब्दुल को कंधों पर उठा लिया और अब्दुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यह देखकर जहूर का मन जो था, जो जहूर है, ठीक है, जहूर मन ही मन कुढ़ गया। मतलब उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगी, जेलसी फील करने लगा, बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगा। अब्दुल उसका छोटा भाई था। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि जो अब्दुल था, ठीक है, जहूर का छोटा भाई था।
अपने सामने छोटे भाई को ऊंचा उठता देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी, उसे जलन होने लगी, जेलस फील करने लगा। वह वहां से चल दिया, वहां से चला गया। वो कौन? जहूर वहां से चला गया। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकार कर कहा, जहूर भैया, और नहीं खेलोगे? आज छुट्टी का दिन था, तय था कि दोपहर ढले तक जमकर खेल होगा। यहाँ पे वो लड़का बोलता है, किसको बोलता है? जहूर को बोलता है कि तय हुआ था कि आज जो था वो छुट्टी का दिन था और दोपहर दोपहर ढले तक, मतलब जब तक दोपहर का समय पूरा नहीं हो जाता तब तक खेलना जो था वह तय हुआ था। अभी सूरज सिर पर भी नहीं आया था और जहूर जा रहा था। यह देखकर उस लड़के ने टोक दिया था, पर जहूर ने इसे अपना अपमान समझा। पर जहूर जो है, जब लड़के द्वारा टोका जाता है तो उसे अपना अपमान समझता है। वह गुस्से से भर उठा और कहने लगा, तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हो। मतलब 30 मार खान का मतलब होता है सबसे बड़ा लड़ाका या सबसे अच्छा खेलने वाला। इस बार तुम लोगों को धूल न चटा दी तो मेरा नाम जहूर नहीं। वो बोलता है कि इस बार तुम लोगों को धूल नहीं चटा दी, मतलब हरा नहीं दिया, तो मेरा नाम भी क्या नहीं? जहूर नहीं। तो हो जाए शर्त, एक मस्खरे लड़के ने कहा। एक मस्खरा लड़का मतलब मजाक करने वाला जो लड़का है, तो वो बोलता है कि शर्त लगा लेते हैं फिर, हो जाए। जहूर जोश में बोला, अगर तुम हारे तो फिर कभी इस मैदान में कदम नहीं रखोगे। जहूर जोश में बोलता है कि अगर तुम लोग हार जाते हो, अब्दुल की टीम को बोलता है, तो इस मैदान में कदम नहीं रखोगे। मंजूर है, अब्दुल बोला, पर अगर आप हारे तो आपको हमें तैरना सिखाना होगा। परंतु जो अब्दुल है वो बेचारा बहुत अच्छा लड़का है, वो बोलता है कि अगर आप हार जाते हो तो आपको हमें तैरना ही सिखाना होगा। वो ऐसी बात नहीं करता है कि आपको मैदान से जाना होगा, वो नहीं बोलता है ऐसे, ऐसा जहूर ही बोलता है। ठीक है, परसों दोपहर बाद इसी मैदान में खेल होगा, कहता हुआ जहूर वहां से चला गया। अगली सुबह जहूर जब कसरत कर रहा था तो उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मेरी लापरवाही से हर बार तू भले ही जीतता आया है, पर इस बार नहीं जीत सकेगा। इस बार तुझे हारना होगा, जीत मेरी ही होगी। नहीं भैया, अब्दुल शांत स्वर में बोला, जीतना आपकी होगी ना मेरी। जीत तो हमेशा मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और लगन की होगी। अब्दुल अब्दुल बोलता है कि भैया, जीतना मेरी होगी और ना ही आपकी होगी। जीत जो है वह हमेशा मेहनत की होती आई है, आत्मविश्वास की होती आई है, धैर्य की होती आई है। धैर्य मतलब सब्र की होती आई है और लगन की होती आई है। जब कामयाबी बिल्कुल नज़दीक होती है, आप धैर्य खो बैठते हैं और आत्मविश्वास गंवा देते हैं। इसी कारण आप हार जाते हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा अब्दुल कहता है। किसे? जहूर को कहता है। मुझे ज़्यादा पाठ ना पढ़ा, जहूर बोलता है। जहूर बाहों की मछलियाँ फुलाता हुआ बोला। बाहों की मछलियाँ मतलब डौले फुलाता हो, जिनको हम डौले बोलते हैं। जीत सिर्फ मेरी ताकत की होगी। एक एक को मज़ा ना चखा दिया तो कहना, एक एक को मज़ा ना चखा दिया तो कहना। अब्दुल ने लाख चाहा कि वह जहूर को उसकी कमियों से अवगत करवाए। अवगत मतलब पहचान कराए, ठीक है। पर जहूर अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। जहूर जो था वो अपनी ताकत के घमंड में डूबा हुआ था। उसने एक ना सुनी। अब्दुल उसे समझाता रहा और वह बेफिक्री से कसरत करता रहा, मतलब लापरवाह, चिंता मुक्त होकर कसरत करता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। खेल देखने सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। मैदान के मैदान के मैदान के चारों तरफ सभी गुलाई में बैठे थे। कई चरवाहे अपने जानवरों को मैदान में छोड़ अपने जानवरों को छोड़कर मैदान में आ डटे थे। चरवाहे का मतलब होता है
जो क्या करते हैं, अपने जानवरों को जंगल में घास खिलाते हैं, घास चरवाते हैं, उनको बोलते हैं चरवाहे। कुछ लड़के किनारे किनारे लगे पेड़ों पर चढ़ गए थे। कुछ छोटे बच्चे बहुत उत्साहित होकर बार बार पाले में कूद आते थे। अब बोलता है कि कुछ बच्चे जो थे वो पेड़ों पे चढ़ गए थे, जो ग्राउंड के नज़दीक जो पेड़ थे, और कुछ बच्चे जो थे वो जोश में आकर बार बार जो है वो स्टेडियम में कूद जाते थे, जिन्हें सुखई जो इस खेल का रेफरी था हाथ पकड़ कर बाहर कर रहा था। एक रेफरी था वहाँ पे, ठीक है, जैसे कबड्डी के मैच में होता है, उसका नाम था सुखई, जो बच्चों को जो बार बार स्टेडियम में कूद रहे थे उनको पकड़ के बाहर निकाल रहा था। उधर से गुजरने वाले लोग भी साइकिलें खड़ी करके भीड़ में आकर खड़े हो गए थे। ठीक समय पर दोनों दल अपने अपने पाले में आ डटे। खेल शुरू होने से पहले ज़हूर अब्दुल के पास जाकर फुसफुसाया, मतलब उसने कान में कुछ बोला। देख अब्दुल, तू मुझसे छोटा है, मुझे जीत जाने देना, हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे ज़हूर छोटे भाई से हार गया। तू समझ गया ना मेरा मतलब। इससे पहले कि अब्दुल कोई जवाब दे पाता, सुखई ने खेल शुरू करने की सीटी बजा दी। दोनों अपने अपने पाले में जा पहुंचे। खेल शुरू हो गया। इस बार मुकाबला कठिन था। शर्त जीतने हारने का सवाल जो था, आन आन की बात थी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। कोई भी हार मानने को तैयार ना था। दोनों दल स्वयं को जिताने की जी तोड़ कोशिशों में लगे थे। तभी ज़हूर कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तूफान की तरह अब्दुल के पाले में घुसा। दो लड़कों ने लपककर उसे दबोच लिया, पर ज़हूर ताकत लगाकर उन्हें सीमा रेखा तक खींच ले आया। उसके साथी हर्ष से उछल पड़े, मतलब खुशी से उछल पड़े। मैदान में बड़ी देर तक शोर मचता रहा, क्योंकि ज़हूर जो था वो जीत रहा था। इस बार अब्दुल का साथी बिरजू ज़हूर के पाले में पहुंचा। अब बोलता है अब्दुल का जो साथी है बिरजू, वो जाता है ज़हूर के पाले में। जैसे ही वह अंदर घुसा, ज़हूर ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह एक कदम भी सरक नहीं पाया, मतलब हिल नहीं पाया। ज़हूर की खुशी का ठिकाना ना रहा। ज़हूर ने उसको दबोच लिया था अच्छी तरह से। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। दिल बल्लियों उछलना मतलब बहुत खुश होना। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसका उत्साह बढ़ाने लगे, मतलब उसका जोश जो था उसको और दुगना करने लगे। लोग चिल्लाने लगे। अब्दुल परेशान हो उठा, बेचारा परेशान हो उठता है अब्दुल। क्षण भर के लिए उसे लगा कि ज़हूर सचमुच बाजी मार ले जाएगा। उसे ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि जो ज़हूर है वह ज़रूर बाजी मार लेगा, जीत जाएगा। लेकिन इस कठिन समय में भी उसने आत्मविश्वास का संबल नहीं छोड़ा। आत्मविश्वास का संबल मतलब आत्मविश्वास का सहारा नहीं छोड़ा। बच्चों, आज जो है वो हमने इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और जो थोड़ा सा लेसन बचा हुआ है उसको हमने क्या करना है, वो अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।